विश्व गुरु कैसे बना लोगे जब देश ही अनपढ़ हो जाएगा। जितनी सारी कंपनियां थी सब बेच करके निजीकरण के हाथों में दे दी गई हैं। इसमें बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए जाए कि ये लोग करोड़ों अरबों रुपया मंदिर बनाने में लगा देते हैं। मैं तो सरकार से सिर्फ यही डिमांड करूंगी, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और सरकारी जो संस्थान से उन्हें फिर से सरकारी किया जाए। पिछड़े लोगों के लिए ये क्या सोचते हैं? नमस्कार मैम, आप अपने घरों से इतने दूर आके क्या किस लिए आए जंतर मंतर में? क्या शिकायत है आपकी? सबसे पहले सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम मनीषा निगम है और मैं दिल्ली तिलक नगर में रहती हूँ। और यहाँ पर इतनी दूर आने का एक ही कारण है, हम निजीकरण के विरोध में यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि निजीकरण ने जो है जो देश की जितनी सारी कंपनियां थी सब बेच करके निजीकरण के हाथों में दे दी गई हैं और उससे किसी और का नुकसान नहीं, इवन हमारे देश का ही नुकसान हुआ, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगार हो गया है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो निजीकरण के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से एक डिमांड है कि निजीकरण बंद किया जाए, जैसे पहले था, जो जितनी कंपनियां सरकार के अंडर में चलती थी उसी तरह से चलाई जाए उससे, और ताकि आज के युवा को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके, उन्हें जो सड़क पे लाने के अच्छा बजाय उसको काम दे, उनको कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस करने का सपोर्ट करे या उनको नौकरियां दे, उनको अच्छी एजुकेशन के लिए प्रेरित करे। और हम लोग इसलिए भी बैठे हुए यहाँ पर क्योंकि स्कूल जो है, इन्होंने सरकारी स्कूल को लोग एक एक करके बंद करने पर लगे हुए हैं। ये इनका कहना कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते। आपने कितनी रिपोर्ट वहां जाकर के देखी? अगर बच्चे कितने भी आते हैं, आपकी जिम्मेदारी के अगर 10 बच्चे पे रहे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को एजुकेशन दी जाए, क्योंकि 10 बच्चे तो आ रहे हैं ना, जीरो तो नहीं है वहां पर पे। और अगर आपका रवैया इसी तरह से रहा तो हो सकता है बच्चे आना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है, आप हमारे इस समाज के इस गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाने एजुकेशन देना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मैं बात करूंगी, वो जीरो से उठा करके बच्चों को यहाँ तक लाए थे, उनको एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रेरित किया था और वो खुद भी इस तरह की कंडीशन से पढ़ करके आगे तक आए थे। तो इन लोगों का यही शायद उद्देश्य है कि ये लोग पढ़ करके एक दूसरा कोई भीमराव अम्बेडकर बन करके समाज में ना निकल के आ जाए। उससे अच्छा है कि इन लोगों को जीरो स्तर पर इनको फिर से पहुंचा दिया जाए। यूपी में अभी मैं नई बात करूंगी कि यूपी में बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो लोग, उन लोगों का कहना कि वहाँ पर बच्चे नहीं है। मैं कहती हूँ आप ऐसी रिपोर्ट ला करके दिखाओ ना जहाँ बच्चे नहीं है। आप आज वो बच्चे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब स्कूल बंद करने के उन बच्चों का जो डिस्टेंस काफी बढ़ गया, वो लोग बच्चे पैदल 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल चल करके अब वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। इनका कहना कि हमने स्कूल मर्ज किया। ये मर्ज करने की चीज है क्या? स्कूल तो और ज्यादा ओपन करने की चीज है। अरे ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने चाहिए थे गवर्नमेंट को, लेकिन इनकी मानसिकता इतनी घटिया है, इनकी सोच इतनी घटिया है कि ये लोग नहीं चाहते कि समाज पढ़ा लिखा हो, समाज आगे बढ़े और देश तरक्की करे। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते। जो ये कहते हैं ना विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, अरे विश्व गुरु कैसे बना लोगे जब देश ही अनपढ़ हो जाएगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है। अगर आपने कुछ नया इन्वेंशन करना, आपने कुछ नया बनाना, उसके लिए भी एजुकेशन की जरूरत होती है। और जब युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा, आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो आप कैसे विश्व गुरु देश को बना सकते हो? तो मैं तो यही कहूंगी कि सरकार के पास अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल संस्थान खोले, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खोले। और ये लोग पैसा मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये लोग करोड़ों अरबों रुपया मंदिर बनाने में लगा देते हैं। क्यों नहीं देश में युवाओं के लिए एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोली जाए? क्यों नहीं देश के जो लोग हैं उनके अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले जाएं? क्यों नहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाएं? अरे जिससे सारे समाज का भला होता हो, जिससे सारे देश का भला होता हो, तो वो काम देश सरकार को करना चाहिए कि या वो काम करना चाहिए जिससे कि एक तबके को बेनिफिट हो। तो इनकी मानसिकता घटिया सोच के ये लोग हैं। इन्होंने 2014 के बाद देश का बेड़ा गर्क कर दिया और देश को जो है कर्ज में इवन डुबो के रख दिया।
अच्छा, जैसे आपका मुद्दा था शिक्षा, लेकिन जो सरकार है वो दावा करती है कि एसटी एससी के जो लोग हैं उनको स्कॉलरशिप पूरी पूरी दी जाती है, तो क्या सच है ये? बिल्कुल नहीं, एकदम झूठ है। जो पहले एजुकेशन के नाम के समय पर जब बच्चे स्कूल जाते थे उस टाइम पर जो मिलता था वजीफा कहते थे, वजीफा मिलता था, लेकिन इस टाइम पर स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दी गई है। ये स्कॉलरशिप कभी कुछ एक आध बच्चे को मिलती है, वो भी बहुत सारी सोर्स के बाद, बहुत सारे पीछे से बैक लगाने के बाद। ये हर बच्चे को आज के टाइम पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, किसी को कोई इस तरह की एजुकेशन के लिए या किसी भी व्यवसाय के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। कोई क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं है हम पढ़ के निकल गए तो और बच्चे नहीं पढ़ रहे, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे जिनसे मेरी बात होती रहती है। हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हमारी बच्चों से जानकारी होती है, तो उन लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। स्कॉलरशिप इन लोगों ने पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि ये इनकी सोच है स्कॉलरशिप से कि ये था कि थोड़ा उनको बढ़ावा मिल जाता था, थोड़ा संभलने में पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता, फीस इवन भर दी जाती थी, लेकिन अब इन लोगों ने वो भी खत्म कर दिया। लेकिन कॉलेजेस में और स्कूल्स में देखा जाता है कि एसटी जो एससी के लोग होते हैं उनके लिए पहले से ही सीट रखी जाती है, मतलब 50-60% उनके लिए पहले से सीट रखी जाती है। ये हमें सुनने में आता है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, किताब में जो डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना कहाँ है? इम्प्लीमेंट किया हुआ आप दिखाइए ना। स्कूलों में आज भी जब एडमिशन होते हैं, नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड का एडमिशन होता है, तो इसमें लिखा होता है 25% गरीब बच्चों का एडमिशन होगा, लेकिन जब हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, जब उसकी पता चलता है, तो वहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे वो बैठे होते हैं जो उनकी सोर्स लिए हुए आते हैं, या जिनका बैक सपोर्ट होता है। गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं दिया जाता है। वो जो कागजी कार्रवाई में वो दिखाते हैं हमने 30% सीटें जो कंप्लीट की हैं, गरीब बच्चों का एडमिशन दिया गया। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे बच्चे जो फॉर्म भरते भरते उन लोगों को प्राइवेट से क्या सरकारी स्कूल तक में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, उनसे इस तरह की डिमांड्स की जाती है कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। अरे जो देश का निवासी है उससे कितने कागज मांगोगे तुम? वो बच्चे, वो लोग कहाँ से इतने कागज ला के देंगे? तो उन लोगों का जो सीट वो लोग रखते हैं, उन पर भी ये लोग एक तरह जनरल कैटेगरी के लोगों का एडमिशन कर देते हैं। क्या सहमत इनकी बात से, या आपके हाँ जी, विचार अलग है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मनीषा जी की बातों से, और वो जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही है। और ये सही बात है कि हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो भी था, अभी मैं यूपी की एक न्यूज़ थी कि स्कूल सारे बंद कर दिए गए। ये हकीकत है। इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे रो रहे थे अपने उसमें, हमें स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बंद कर दिया, जबरदस्ती खींच के बाहर निकाला। गेट बंद था, बच्चे पेरेंट्स लेके ही जाएंगे, क्या करेंगे? इतनी दूर दूर बच्चों का कि मर्ज कर रहे हैं। मर्ज किस लिए कर रहे हो भाई? और स्कूल खोलने चाहिए, बच्चों को सुविधा देनी चाहिए। तुम लोग तो बंद कर दोगे। भारत को जो पहले था, ये लोग चाहते हैं कि उसी स्थिति में लाके भारत के बच्चों को वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जाए जी। अच्छा, आपका पहला मुद्दा तो शिक्षा हुई, दूसरा मुद्दा क्या होगा आपका? नौकरी। जो हमारा युवा किसी तरह से पढ़ लिख गया है, वो आज के डेट में बेरोजगार घूम रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के घूम रहा है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। और रोजगार, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। जो रोजगार उन्हें गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं इतने करोड़ जो नौकरियां दूंगा, युवाओं को नौकरियां दूंगा, लेकिन कहाँ युवाओं को नौकरी दिया है? साहब बेरोजगार युवा घूम रहे, और वो मजबूर हो गए 10-10, 15-15 हजार की नौकरी करने के लिए। तो मेरा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको नौकरियां दी जाएं। जैसे कि पहले वैकेंसी निकाली जाती थी, उसी तरह से वैकेंसी निकाली जाए। आज 10 वैकेंसी निकालते हैं और उसमें 10 लाख लोग बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेरोजगारी इस देश में बढ़ गई है। अच्छा, आपने बोला कि नौकरी, अब हम किससे बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि आपको नौकरी क्यों नहीं है, वो बोलते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है। तो मतलब पढ़ने का, और फिर अगर पढ़ा नहीं है बच्चे, उसको नौकरी कैसे मिल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन कितने % बच्चा नहीं पढ़ेगा? वो भी क्यों नहीं पढ़ेगा, उसका भी तो कारण जानना जरूरी है। जरूर वो बच्चा गरीब होगा। वो जो पढ़े लिखे बच्चे, मान लिया उनको नौकरियां नहीं मिलती, जो अनपढ़ हैं, जो झाड़ू की नौकरी चाहते हैं, 2014 से वो नौकरियां भी बंद है। क्यों बंद है भाई? वे क्या अनपढ़ है, वो क्या भूखे रहेंगे? उनको भी तो काम चाहिए। काम मिलेगा तभी तो कुछ पैसे मिलेंगे, जब भी तो अपनी रोटी रोजक चलाएगा बंदा। लेकिन वो भी बंद है। क्यों बंद है? इसका भी तो कारण बताओ ना, क्या चक्कर है भाई? और मान लिया स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है हमें SC ST की वजह से, तो आगे जाके इंटरव्यू में निकाल दिया जाता है, और कोई भी कारण लेके उनको बाहर कर दिया जाता है। पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? हमारे बच्चे
पढ़े लिखे होकर भी सड़कों पे ऐसे घूम रहे, ठेला लगा लेते, उसमें भी कहते हैं हटाओ इसको, सरकार ने वो भी मना कर दिया। झुग्गी झोपड़ियां तक तोड़ रहे हैं। बताओ हमारा क्या होगा? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ की जड़ हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसे कर दिया गया है। और जो बाहर के आए हुए वो यहाँ पे जम के बैठ गए हैं। बताओ जो 15% है वो हमारे पे राज कर रहे हैं और 85% हमारा बुरा हाल कर रखा है। हमारा तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। ये सरकार हटनी चाहिए या फिर हमें पूरे अधिकार मिलने चाहिए सरकार से। इसलिए हम कहते हैं कि निजीकरण हटाओ और हमें जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलने चाहिए सरकार से। अच्छा, जैसे आपने झुग्गी की बात करी, झुग्गी तोड़ रहे हैं, ठीक है झुग्गी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इलीगल है वो झुग्गियां, रेलवे की जमीन है इसलिए तोड़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो रेलवे की जगह नहीं है, जो अपनी जगह पे भी बनाई वो भी तोड़ रहे हैं। पक्के पक्के मकान तोड़ दिए गए हैं, झुग्गियां तो छोड़ो, पक्के मकान भी तोड़ दिए गए। इसके विरोध में लोग सड़कों पे उतरे हैं, खूब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनवाई हो रही संसद में। अच्छा, जैसे महिलाएं हैं, सरकार महिलाओं को इतनी सुविधा देती है, तो मतलब उसमें भी कुछ फेरबदल हो रहा है या नीचे कास्ट के लिए ऊपर कास्ट के लिए सब उसमें सामान्य है? कहाँ महिलाओं को कौन सी सुविधा दी जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आता। बहुजन समाज की महिलाएं सारी की सारी आज भी वहीं की वहीं पर है, ना तो उनको एजुकेशन है, ना उनका चिकित्सा से संबंधित कुछ भी है। और रही फैसिलिटी, क्या कौन सी फैसिलिटी, मुझे तो कुछ अलग से कुछ नजर नहीं आता है। अगर आज भी थोड़ा रूरल एरिया में आप जा करके देखिए, आज भी महिलाएं वैसी की वैसी बेरोजगारी है, दूसरों के वहां पर मजदूरी कर रही है। क्या घर की महिलाएं मजदूरी करके आती, कितना कमाती हैं? उनको तो जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही, उसमें भी साहूकार बीच में जो लोग हैं वो खा जाते हैं, उनको तो वो भी मजदूरी नहीं मिली। तो कहाँ कितना महिलाओं को मिला हुआ है? बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार लिखे, लेकिन एक भी अधिकार महिलाओं को कहाँ कितना मिल रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। अगर रियल में महिलाओं को सारे अधिकार मिले होते तो आज मुझे लगता है कि ये देश यहाँ नहीं होता, बहुत आगे बढ़ गया होगा। आज भी हमारा देश 75 साल के बाद आज भी विकासशील है, और मुझे लगता है शायद लाइफ टाइम शायद विकासशील है। कब विकसित होगा? विकसित इसीलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि डबल सोच की, कहते हैं ना लोग, डबल इंजन वाली सरकार। डबल इंजन नहीं, डबल सोच की सरकार है, जो कि डबल सोच के हिसाब से दोनों साइड से जो बहुजन समाज पर, जो गरीब जनता जो इस देश की, उस पर दोनों साइड से जो है उस पर आक्रमण कर रही है। कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, उस तरह से उनसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अगर उनको वो अपनी इवन मजदूरी भी मांगने जाते हैं तो भी उनको मारा पीटा जाता है। तो कहाँ महिलाओं को आज सुरक्षित है? और महिलाओं तो किसी भी एंगल से सुरक्षित, बच्चियों को साथ 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जाता है। अगर कोई लड़की घर से अकेली निकले उनको गलत कमेंट किए जाते हैं। और इवन एजुकेटेड लड़कियां जो पढ़ रही हैं, जो जॉब कर रही हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ करके उन्हीं के संस्थान में भी रेप कर दिया जाता है। तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित है और कहाँ महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं? अच्छा, अंत में आके अगर आप सरकार को कुछ बोलना चाहेंगी तो क्या बोलेंगे? आपका विचार क्या होंगे? मैं तो सरकार से सिर्फ यही डिमांड करूंगी, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और सरकारी जो संस्थान से उन्हें फिर से सरकारी किया जाए, और जो बुनियादी जो जरूरत है उनको फिर से बहाल किया जाए, और वो भी सरकार के अंडर में किया जाए जैसे पहले था। हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज होना चाहिए, और एजुकेशन जो है वो मेन जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल फ्री किया जाए, और न्यूनतम से न्यूनतम हाई डिग्री के लिए न्यूनतम फीस रखी जाए। आप इनकी बात से सहमत है? आपकी सोच अलग है? बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सहमत है। अपने विचार कुछ व्यक्त करिए। सबसे पहला मुद्दा जो है शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी महिलाओं को, आज के युवाओं को, तो वो शिक्षा के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। और दूसरा मुद्दा है रोजगार। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? जी जी। रोजगार नहीं मिलेगा तो अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालेंगे? भूखे मर जाएंगे। तो उनका तो स्तर तो गिरता ही जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए निजीकरण हटाना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद। अंदर जो है अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। कहाँ इन्होंने इक्वलिटी तो दी नहीं है। संविधान में लिखा इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन इक्वलिटी नहीं कर रहे हैं लोग। जो संविधान की जो कुछ मूलभूत जो जरूरत है, जो मूल अधिकार हैं, वो तक देश के लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। कम से कम उन मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं उनको तो बहाल किया जाए, उनके हिसाब से सबको बराबर अधिकार दिया जाए, और जो अमीर है अमीर और जो गरीब गरीब हो गया उनको लेवल में लाया जाए। जो इस देश के
साधन संसाधन उन पर सभी का बराबर का हक अधिकार है, किसी कम्युनिटी का बिल्कुल भी नहीं है। उसको सबको बराबर हिस्से में बांट दिया जाए, सबको बराबर अधिकार दिया जाए, ताकि इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सके। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार बार-बार दावा करती है कि हम नीचे जो गरीब लोग हैं उन्हें ऊपर लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी कोशिश आपको कहाँ तक लगती है कि समर्थन है? ये तो सब दिखावा है कागज 0/0 जनता को दिखाने के लिए सिर्फ दिखावा करते हैं ये सिर्फ वोट मांगने के टाइम पर ये चीजें बोली जाती हैं। ये वोट मांगने का एक कहते हैं, जिस तरह के सगुफा छोड़ दिया जाता है उस तरह से ये वोट मांगने के टाइम पर बिलों से निकल के बाहर आते हैं। उसके बाद कितने बार ये उन झुग्गियों में जाते हैं, कितने बार उन गलियों में जाकर देखते हैं कि उनकी हालत कैसी है। आज के डेट में जाके दिल्ली की जितनी झुग्गियां जाके देखे, इतनी बदबू आती है, इतनी गंदी नालियां वहां पर। लेकिन वोट मांगने टाइम पर ये सारे लोग वहां उनके घर में रोटी भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे और उनके आगे पीछे नाचते हुए घूमेंगे। तो कहाँ ये तरक्की, कौन सी तरक्की की बात ये लोग करते हैं? कौन से उसकी बात करते हैं? तो आपका सवाल एक ही सरकार से या तीनों सरकार से? हमारे तो सभी सरकार, मैं कहती हूँ सिक्के के दो पहलू हैं, एक उतरती है दूसरी बैठ जाती है। तो मैं हमारी तो जो सरकार यहाँ पर है, मेरे तो सवाल उन्हीं सभी से हैं, क्योंकि एक उतरेगी तो दूसरी बैठेगी। वो काम वही को वो भी करती है, पिछली वाली ने वही किया था। ये जो निजीकरण है ये आज की देन ही है, 1991 की देन है। और उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, उसने बीज बोए, ये आगे चला रही है। क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही लोग हैं कि भाई ये एक टाइम पे तू खा ले, एक टाइम पे मैं खा लेता हूँ। तो ये इनकी सोच ऐसी है। और ये निजीकरण जो है उन्हीं का बोया हुआ बीज है जो आज फल फूल रहा है, और जिसके बेस पर इन्होंने देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, एक तरह से कर्ज में डुबो के रख दिया है। खुद बाहर की देश में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन देश में जो हो रहा है उसके लिए आप देखते हैं अभी पीछे कितने हंगामे हुए। हमारे पीएम जी के मुंह से दो शब्द नहीं निकले। अभी स्कूल की एक बिल्डिंग गिर गई, कितने सारे बच्चे मर गए। उनके माँ बाप से जाके पूछिए उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। अरे तुम इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, उन मंदिरों से किसका फायदा हो रहा? स्कूल बनाओ ना जहाँ तुम्हारे बच्चे भी पढ़े, औरों के बच्चे भी पढ़े, शिक्षा पा करके देश को आगे बढ़ाएं, देश का नाम रोशन करें। अरे सर, आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं कहना चाहूँगी ये जो है प्राइवेटाइजेशन है, इसमें बहुत सारा करप्शन है। करप्शन किस तरह से वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्योंकि करप्शन इस तरह से है कि जो अपॉइंट करने वाले हैं और जो चेक करने वाली हैं वो अथॉरिटियाँ उन्हीं की हैं। वो अपने लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं। मैं नहीं कहूँगा अपॉइंट करना गलत है अपनों को, पर वो जो लायक हैं, जो अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, उनको छोड़ देते हैं। और जो इनके अपने हैं, जिनकी डिग्रियां भी नकली हैं, उनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। क्योंकि उनको चेक करने वाला कोई नहीं है, वो खुद ही चेकर हैं और खुद ही अपॉइंटर हैं। तो वो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। हमारे लोगों को तो इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि भ्रष्टाचारी वहाँ बैठे हुए हैं। और एजुकेशन का तो एक तरह से ये हो गया कि इनके राज्य पढ़ लिख के वो क्या करेंगे, भिक्षा मांगेंगे। जी, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इसमें कोई ऐसा पैनल हो जो कि जांच करे इन इंस्टीट्यूट में घुस करके कि क्या वाकई सही काम हो रहा है या गलत हो रहा है। चाहे वो एमएनसी हो या कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट हो, इनमें चेकिंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हाई लेवल पर है। करप्शन तो आप, मैं कह दूं कि इतना भरा हुआ है कि आप अगर एक बार सही ढंग से चेक करो, पता लगेगा, बंद करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। जो असली कैंडिडेट है वो तो बेचारे भटक रहे हैं।